परम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के लेखों से लिया गया है और साधन सुधा सिंधु नामक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उस पुस्तक के हैं। इसमें स्वामी जी लिख रहे हैं कि नाम जप की खास विधि क्या है। खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कुस माजू। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है, ऐसे ही बह रही है, ऐसे जा रही है, इस तरह से उनकी धारा दिखती है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखाई देता है। ऐसे ही तुलसी का नाम लेते हैं तो तुलसी का नाम दिखाई देता है। मन में एक स्वरूप आता है कि ऐसे राम कहते हैं कि धनुषधारी राम दिखने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। यह खास विधि है। बात सामान्य है, लेकिन है ये एक खास विधि। पातंजल योग दर्शन में लिखा है कि भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनके चरणों की शरण होकर श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम के जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते हुए रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे, यह निश्चित बात है। उनकी मदद से जो काम होगा वह काम आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकोगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहें। ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें, यह जगह जगह बात आती है। और गीता में भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन। इसका मतलब है ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें। इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद आती रहे। नाम जप दिखावटी पने में ना चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जप भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं है, उसको भी तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या जो लोग दिखाया जाए, तो सबको दिखाते चलो, ऐसा तो है नहीं। लोगों को पता तो लगे कि भजन किया कि कितना किया, क्या करे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गुप्त रीति से करे, दिखावटीपन बिल्कुल न आवे। नाम जब भीतर ही भीतर करते रहे, एकांत में करते रहे, मन ही मन करते रहे और मन से पुकारे भी, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख ले तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई। लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही थी कि प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा। तो प्रहलाद जी ने अपना भजन उसको ही जो है प्रकट कर दिया था। अगर वे प्रकट न करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता। इस वास्ते अपना भजन प्रकट न करे, किसी को पता ही न होने दे कि ये भगवान का भजन भी करता है। बहनों माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीति से भगवान के भजन में न ही लगी रहें, गुप्त रीति से बिल्कुल लगी रहें, दिखावटीपना कभी न होने पाए।
देखो, गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं। भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपा कर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहाँ से आया है, किसने दिया दान, देने वाले का पता न लगे, यह गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपा कर देना तो चोरी होता है। या आपको दान करना है तो आप गए अपने पिताजी का पैसा ही चोरी करके दूसरे को दान दे दिया, ये दान नहीं है, ये चोरी है और चोरी का पाप होता है। एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोले गरीबों की सेवा करते तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम ही ना हो कि किसने सेवा की, वह तो आपकी सेवा है। नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, हम देते हैं, भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेते हैं, तंग करते हैं। यह सेवा का भाव नहीं है। सेवा का केवल वाह वाह लेनी है और कुछ नहीं। तो भाई लोग तंग करेंगे ही। आप बताएं, अगर आप गुप्त दान करेंगे तो कौन आएगा आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि लोग जान ही नहीं पाएंगे किसने दान किया। तो भीतर का भाव हो जाए कि इनके घर कैसे चीज पहुंचे, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कैसे गुप्त दिया जाए तो उस दान का महात्म्य है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो। भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। नाम जब भीतर से नहीं होता है तो बोल कर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रति दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए यह नहीं है कि हमारा भजन ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई देख ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ना देखे तो अच्छा है। यहाँ पर कुछ बातें बताई जाती है। पहली बात, भगवान ए हो और भजन करें। दूसरी बात, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें। तीसरी बात, गुप्त रीति से करें। चौथी बात, निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती हैं तो रसोई बनावे तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटा भर बाद में शुरू करें, फिर थोड़ी देर बनावे, फिर घंटा भर ठहर के, फिर रुक करके फिर कुछ देर बनावे। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? क्या दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी, यानी तुरंत बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छोटे नहीं, रात दिन सुबह शाम कभी भी छोटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि सब कुछ भगवान के अर्पण कर दे, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़फड़ाने लगती है, उसी प्रकार से भगवान की हो जाए, बिल्कुल व्याकुल हो जाए। भगवान को भूल गए तो गजब हो गया, उसकी विस्मृति न हो, लगातार लगातार उसकी स्मृति रहे और प्रार्थना करे, हे भगवान मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, ऐसा कहता रहे और नित्य निरंतर नाम जप करता रहे। धन्यवाद। यह लेख साधन सुधा सिंधु नामक गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक से लिया गया है और ये लेख परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामदास जी का है। आप सबको ये कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।